हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट आर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या है। फेमिनिस्ट यानी होता है स्टूडेंट्स नारीवादी, और मूवमेंट्स यानी कि आंदोलन, एक तरह की लड़ाई। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं तो तब सिर्फ और सिर्फ मेन को यानी कि आदमियों को, जेंट्स को ही अलाउ था कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं कोई भी सरकारी अफेयर्स में, कोई भी पब्लिक अफेयर्स में, यानी कि पब्लिक यानी कि सरकार। ओके, तो सरकार के किसी भी मामले में सिर्फ और सिर्फ जेंट्स लोग यानी कि मेन ही अलाउ है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर वोटिंग हो गई, यानी कि वोट देने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ मेन को था। इसके अलावा कोई भी पब्लिक ऑफिस यानी कि सरकारी ऑफिस में कोई कंपटीशन है या वहां पे नौकरी के लिए कोई एग्जाम है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ मेन लोग ही दे पा रहे थे। तो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे समय के साथ जो ये जेंडर इशू था कि मेन लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड वुमेन नहीं कर सकते, तो ये जेंडर का जो इशू था वो पॉलिटिक्स में हमको देखने को मिला। एंड इसके बाद जो वुमेन थे, जो लेडीज लोग थे, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑर्गेनाइज होने लगे, मिलने लगे, संगठन बनाने लगे, और उसके बाद इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल अधिकार के लिए कि बराबर अधिकार वुमेन को भी मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किए, लड़ाई स्टार्ट किए। एंड ये जो आंदोलन थे, ये जो लड़ाई थी, ये ना केवल एक ही देश में बल्कि अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में स्टार्ट किया गया। और ये आंदोलन था कि वोटिंग का अधिकार अब वुमेन को यानी कि लेडीजों को भी दिया जाए, इसको बढ़ाया जाए। ये सिर्फ मेन तक सीमित नहीं रहे, ये वुमेन को भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी वोट दे सकते हैं इलेक्शन में, चुनावों में। तो ये जो आंदोलन था, ये जो लड़ाई थी, ये डिमांड कर रही थी कि वुमेन्स को, लेडीज को भी अब कि जो पॉलिटिकल स्टेटस है और जो लीगल स्टेटस है वो वुमेन का इन्हांस किया जाए, बढ़ाया जाए। यानी कि अब इनको भी अधिकार दिया जाए कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कोई भी लीगल यानी कि कोई भी कानूनन कार्यवाही हो, कहीं पे भी कुछ भी चीज हो, तो ये वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सके। एंड इसके साथ ही वुमेन्स को उनका एजुकेशन भी पूरा करने की परमिशन दी जाए, अब वो पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत पहले स्टूडेंट्स जनरली वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। तो उन्होंने ये डिमांड की कि एजुकेशन में भी अब वुमेन को अधिकार मिलना चाहिए, वो भी अपना एजुकेशन पूरा कर सके। और इसके साथ ही कैरियर के मौके भी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज यानी कि कैरियर के मौके भी मिलना चाहिए, यानी कि जॉब भी वो कर सके। इस चीज की भी डिमांड की गई इस आंदोलन में, इस लड़ाई में। और इसके साथ ही जो रेडिकल वुमेन्स थी, रेडिकल वुमेन्स यानी कि जो बहुत ज्यादा गुस्से वाली, उत्तेजित वाली, जो बहुत ज्यादा उग्र थी, तो ऐसी लेडीज, ऐसी वुमेन्स जो थी, उनका इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ना केवल उनको पर्सनल लाइफ में ही इक्वलिटी का अधिकार मिले, बराबरी का अधिकार मिले, बल्कि फैमिली के लाइफ में यानी कि परिवार की लाइफ में भी उन्हें इक्वल का अधिकार मिलना चाहिए। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था, ये लेडीज के लिए था, इसलिए इसका नाम पड़ गया फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जिनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पब्लिक अफेयर्स यानी कि सरकारी मामलों में, कॉन्टेस्ट यानी कि कंपटीशन, पब्लिक ऑफिसेस यानी कि सरकारी कार्यालय, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे समय के साथ, रेज्ड यानी कि उठाया गया, एजिटेटेड यानी कि आंदोलन या फिर लड़ाई, इन्हांस यानी कि बढ़ाना, रेडिकल वुमेन्स यानी कि उग्र महिलाएं जो बहुत गुस्से वाली या तेज तर्रार होती है। तो इन समरी स्टूडेंट्स, बहुत समय पहले सिर्फ और सिर्फ मेन को, जेंट्स को अलाउ था कि वो पब्लिक अफेयर्स में, वोटिंग में या फिर सरकारी कार्यालय में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जेंडर इशू को जो है वो पॉलिटिक्स में उठाया गया, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वुमेन जो है वो मिलने लगे, और उन्होंने आंदोलन शुरू किए इक्वल राइट्स के लिए, बराबर अधिकार के लिए। एंड इस लड़ाई को न केवल एक देश में बल्कि अलग अलग देशों में स्टार्ट किया गया, और ये लड़ाई थी कि वुमेन को भी अब वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस भी मिलना चाहिए। एंड इसके साथ ही एजुकेशन की यानी कि पढ़ाई लिखाई करने की, और कैरियर अपॉर्चुनिटीज यानी कि जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए, इस पे भी उनका इक्वल राइट्स है। और जो बहुत ज्यादा उग्र महिलाएं थी, उनका इस आंदोलन का जो एम था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि उन्हें पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ में इक्वलिटी का अधिकार मिलना चाहिए। एंड इसलिए इस लड़ाई का नाम फेमिनिस्ट मूवमेंट यानी कि नारीवादी आंदोलन रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।